चलो तो आज के टॉपिक हमारे पास है बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इनमें तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्मली किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, इस टाइप के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली ओवर सम लाइन। ठीक है, किसी लेंथ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बोले एक बैंगल हो, एक चूड़ी हो, चूड़ी है तो उसके लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो वहाँ पे क्या लगेगा, हाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। ठीक है, लेंथ पर होगा। तो सर इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। मतलब किसी लेंथ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बार बार याद रखिएगा, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक बराबर बराबर दूरी पर। अगर ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमको 12th में ज़्यादातर मैक्सिमम हमको यूनिफॉर्म के बारे में बात करना है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में नहीं। ठीक है, तो देखो एकदम एक बराबर बराबर दूरी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप Q बाई एल भी बोल सकते हो। Q कब यूज करोगे, जब इसका लेंथ बहुत बड़ा हो तो चार्ज भी बहुत ज़्यादा होगा, तब आप Q बाई एल लिखोगे। अगर छोटा सा लेंथ कंसीडर करोगे तो लेंथ अगर d हो गया तो छोटे से लेंथ पर चार्ज भी कैसी होगी, छोटी सी होगी, कम होगी, तो कम चार्ज को रिप्रेजेंट के लिए आगे क्या लगाते हैं, d लगाते हैं। ठीक है, नोट बात करें तो इसकी SI यूनिट बात कर लें साथ में। SI यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, लैम्डा का। तो चार्ज का क्या हो गया, कूलम, और लेंथ का क्या हो गया, मीटर। मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, कूलम पर मीटर। क्लियर हो गया, इसको हम कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, आधा नौ से, आधा नौ जैसा दिखता है सिग्मा, है ना। इसमें क्या होगा, जो चार्ज है एक पर्टिकुलर एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब सपोज करो ये एरिया है, इस पे जो चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर तो छोड़ो, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, अब बताओ इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाएगा डी एस। मतलब जो चार्ज है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, या कभी कभी आप इसको Q बाई एस भी बोल सकते हो या Q बाई ए भी बोल सकते हो, ए फॉर एरिया। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा जल्दी से बताओ D कब लगेगा, जब अगर छोटा सा एरिया लोगे तो छोटा सा एरिया पर चार्ज कितना होगा, कम होगा, छोटा होगा, इस वजह से D लगता है। अगर एरिया बड़ा होगा तो उस पर चार्ज भी कितना होगा, ज़्यादा होगा, उस पर D हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं नोट बोलूँ तो जल्दी से बताओ इसकी SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, ये हो गया कूलम, और एरिया का क्या होता है
मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पहले यूज जानते हैं। सर ये क्या कहाँ काम आता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट इसको कह रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बात बताऊं, अगर ऐसे बोलूं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, Q/A लिखा है, ध्यान से समझना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक इतना मोटा सा रॉड लेता हूं, इस पे चार्ज है, और एक इतना पतला सा रॉड लेता हूं और इस पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली ऐसे, मैं इस एंड से टच करता हूं और यहाँ इस एंड से टच करता हूं, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा किससे होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कोरोना डिस्चार्ज, वो ये है, यहीं पर कोरोना डिस्चार्ज दिखता है कि अगर एरिया कम होगी तो यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गई, तो सरफेस एरिया कम हो गई तो यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो आपके पास मोटर के अंदर या फिर जनरेटर के अंदर जो ब्रशेस बनते हैं वो पतले पतले बनाए जाते हैं कि एरिया उसका कम रहे, वहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आया, यस या नो। इसको फिजिक्स की भाषा में कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आएगा आपके पास क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो क्या, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ये लो उठा लेते हैं, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, रो इज इक्वल टू, बोलो, dQ/dV। V क्या है, वॉल्यूम, या आप इसको क्या लिख सकते हो, Q/V लिख सकते हो क्या। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर सम वॉल्यूम, देन इट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, नोट, ऐसा यूनिट हो गई क्या, कूलम पर मीटर क्यूब। समझ में आया। तो चलो लिखते हैं, हेडिंग लिखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी भी उसको बोला जाता। इसके अंदर पहला हेडिंग लिखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लैम्डा लिखिए। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, it is the distribution of charge uniformly, it is the distribution of charge uniformly over some line, uniformly over some line। ये फिगर बना लो, ये फॉर्मूला लिख लो और नीचे नोट लिख लो। अगर लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हो गया वीडियो वालों। चले नेक्स्ट। डी कब लगता है, जब छोटा चीज होता है तब ना डेल्टा लगता है। इस बात को हम बार बार बताते आए हैं, बचपन से आप लोग को पढ़ाते आ रहे हैं, अब 55 तक पढ़ाना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, सेकंड हेडिंग लिखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में सिग्मा।
सिग्मा। ठीक है, चलो तो लिख लो इसके बारे में। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, it is the distribution of charge uniformly over some area. It is the distribution of charge uniformly over some area. फिगर बना लो, फॉर्मूला लिखो, नीचे नोट लिख लो फटाक से, और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना क्योंकि ये बार बार आने वाला है, तो फॉर्मूला इसका भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, सिग्मा बार बार आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा भयंकर बहुत बार, और नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ तो ये एकदम छाया रहेगा। चलो हो गया, अब आ जाओ तुम लोग थर्ड पॉइंट पे। इसका क्या नाम है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में रो। इसका पहले बहुत यूज होता था, एक टॉपिक हुआ करता था सॉलिड स्फीयर, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग को निकालना पड़ता था तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अब सिलेबस से वो बाहर चल चुका है तो इसका फिलहाल तो कोई यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिख लो, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली ओवर सम वॉल्यूम। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज uniformly over some volume. Uniformly over some volume. फिगर बना लो और तड़ाक से इसको नोट कर लो। अब अगला टॉपिक आपका है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोचिए क्या हो सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज क्रिकेट फील्ड, बताओ तो। क्रिकेट फील्ड क्या होता है? जहां सारा कुछ किससे रिलेटेड होता है? क्रिकेट से होता है, उस फील्ड में क्रिकेट से ही रिलेटेड सारे काम होंगे। फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल से रिलेटेड। कबड्डी फील्ड, कबड्डी का मैट होता, मतलब कोर्ट होता है, फील्ड नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आप क्लास 10 में पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा है क्या? क्या था मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेट होता है, इसके चारों तरफ एक स्पेस होते हैं, जिस स्पेस के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को ला रहे हो तो आइदर इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस स्पेस को क्या बोले थे? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक स्पेस है, फील्ड का मतलब क्या होना? एक स्पेस। ठीक है, अब किसके अराउंड में? मैग्नेट के अराउंड में है तो मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होगा, जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो आइदर इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसके चारों तरफ भी तो एक ऐसा फील्ड बना होगा जिसमें कोई अपोजिट चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम चार्ज आएगा तो क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा एडवांस तौर पर समझते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, बात समझिएगा। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना बेटा। अब यहां दो चीजें होंगी, एक होगा Q जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा एक चार्ज होगा Q0 जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होता है और छोटा होता है, हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड, हैविंग स्मॉल
मैग्नीट्यूड छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। मतलब क्या है बात सर, जैसे यहां सपोज करो मैं हूं सोर्स चार्ज, मैं ही तो सोर्स हूं यहां पर, मैं जो फेंक रहा हूं लंबी लंबी वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसमें कौन कौन एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप जैसे बच्चे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां बैठे पड़े हैं, तो आप क्या हुए, टेस्ट चार्ज, है ना। तो सिंपल सी बात है, सोर्स चार्ज बीच में होगा, इसके चारों तरफ स्पेस होगा, इस स्पेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां कौन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, टेस्ट चार्ज। आप हैं या तो हमसे अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ रहे होंगे या फिर हमसे रिपल होकर के हमसे दूर जा रहे होंगे, यही तो काम हो रहा होगा, ठीक है। और ये जो स्पेस है जहां पर आप हमसे ये ज्ञान ले रहे हैं यही कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चंदन सर का फील्ड कराएगा, फिजिक्स फील्ड, है कि नहीं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इट इज ए स्पेस अराउंड किसके, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। इट इज ए स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस आइदर अ फोर्स ऑफ attraction or force of repulsion. Then this space is known as what? Electric field. Electrical नहीं, electrical और electric अलग अलग चीजें, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ, चलिए तो लिखिए फटाक से, हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ए स्पेस, it is a space around a source charge, it is a space around a source charge in which, अच्छा, it is a space around a source charge, ब्रैकेट में लिख लेना Q, समझ में आया कि कौन सोर्स चार्ज है कौन क्या है ना, सोर्स चार्ज ब्रैकेट में लिख लेना Q, ब्रैकेट बंद, in which a test charge, ब्रैकेट में लिख लेना Q नॉट, ब्रैकेट बंद, a test charge experience either a force of attraction, or repulsion, then this space is known as electric field. Then this space is known as electric field. ये फिगर बना करके छोटी छोटी चीजें लिख लो फटाक से। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज ही से ही हम लोग पता लगाते हैं, एज ए डिटेक्टर का काम करता है कि यहाँ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है कि नहीं बन रही है, और किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना। अभी वो भी हम अभी आगे बात करेंगे, दिखाते हैं। नहीं, फील्ड के टाइप्स नहीं बताते, फील्ड लाइंस होते हैं। हो गया वीडियो वाला बच्चों, यस सर, वेरी गुड। चले, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पे क्वेश्चन आना लगभग बन जाता है, आने का चांस रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बन जाए चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन एक बनने का तय रहता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर ही बनता है। पहले याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था, किसी को याद है, याद करो। ये था नॉर्थ, ये था साउथ, किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती थी, याद है किसी को, नॉर्थ से साउथ बाहर, और मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाता था, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे जाता था क्या, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ,
ऐसे चलता था कि नहीं चलता था? यस नो, याद है कि नहीं? याद है? कभी ये दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो जो दिखता है उसको हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो ये एक बोलेंगे इमेजिनरी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है कि नहीं? अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इसमें भी दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा? ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि, हाँ बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये लूप नहीं बनाएगा, जैसे यहां लूप बन रहा था, यहां से गया, यहां से आया, यहां से गया, फिर वापस यहां गया, एक लूप बना था ना। इसमें ऐसा लूप नहीं बनता है। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव जाएगा, काम खत्म। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये लूप नहीं बनाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या ये भी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। सो इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन विच इज ओरिजिनेटेड, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड कहां टर्मिनेट हो रहा है? एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन originated from positive charge and terminated at negative charge। यहां तक क्लियर हुआ? लिखो थोड़ा से, लिखते चलो। It is an imaginary line which is originated from positive charge and terminated at negative charge। ठीक है? एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से देखना सब लोग। कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट करा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज की वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है सर, इसका मतलब ये चार्ज है, आ गया, ये चार्ज है पॉजिटिव, ऐसे मान लेते, बना लेते हैं, ये चार्ज है पॉजिटिव। और पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं। वेरी गुड, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, डोए 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 डोए। कोई तकलीफ? हो गया एक नंबर का काम। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनते रहना। तो मैं इसको छोटा करके यहाँ पे बैठा भिड़ा देता हूँ, ठीक? दूसरा क्वेश्चन आ जाए, Q इज लेस देन 0। 0 से छोटा का मतलब लगभग नेगेटिव है ना? और नेगेटिव होने का मतलब क्या है बेटा? नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसको कॉपी कर लें, छोड़ो, नेगेटिव है। तो हमको पता है, अरे कहाँ गया भाई सब, हमको पता है नेगेटिव के तरफ फील्ड लाइंस आती है। तो ये फील्ड लाइंस आप ऐसे बनाओगे, नेगेटिव के तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील्ड लाइंस का महत्व तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे ना, तो सारा का सारा मतलब इसी से रहेगा। ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के तरफ, पॉजिटिव से दूर। देखो यहाँ से पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के तरफ, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अच्छा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इफ Q1 Q2 मल्टीप्लाई, दोनों का हुआ है, दो चार्ज है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा आया। अच्छा, पहले लेस देन 0 कर ले, उसके बाद ग्रेटर देन 0 करते हैं। लेस देन 0 कब होगा बताओ? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा सुनो, ध्यान से देखो, अगर Q1
पॉजिटिव हो जाए और Q2 नेगेटिव हो जाए, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लेस देन 0, है कि नहीं? या Q2 पॉजिटिव हो जाए, Q1 नेगेटिव हो जाए, तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना। इसका मतलब इस केस में एक चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव। बना लेते हैं वैसा ही कुछ, एक चार्ज हो गया पॉजिटिव और दूसरा चार्ज हो गया नेगेटिव। इस तो फील्ड लाइन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बनाया था। पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ गया, 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 पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव की तरफ गया, नेगेटिव की तरफ गया। कोई तकलीफ? यस नो? क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए में से कोई क्वेश्चन जरूर आता है, बच्चे गड़बड़ करके चले जाते हैं, लिप पोत के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ, बोलो, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। और बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब इसमें दो पार्ट हो जाएगा, A B, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। अगर Q1 भी पॉजिटिव बोल लेते हैं, Q2 भी पॉजिटिव बोल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या है? 0 से बड़ा। या अगर हम बोले Q1 को निगेटिव कर ले और Q2 को भी क्या कर ले? नेगेटिव कर ले, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, है कि नहीं? तो इनका फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां हो गया Q1, यहां हो गया Q2, दोनों कैसे है? पॉजिटिव है। बीच में एक लाइन खींच लोगे, खींच लिए। अब थोड़ा ध्यान दे लेना, नहीं तो बहुत भयंकर बाउंसर जाएगा। ये पॉजिटिव से निकला, फील्ड लाइन इसके बराबर, ये ऐसे निकला, इससे पैरेलल हो जाएगा ऐसे। फिर ऐसे बनाते रहो। समझ में आया? यस नो? क्या हुआ? बीच में इन दोनों के वजह से नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा बना लिया। अगर नेगेटिव चार्ज दोनों ले लेते तो क्या होता? जल्दी बताओ। यहाँ पे हमने दोनों चार्ज कैसा लिया है? यहाँ पे मैं दोनों चार्ज पॉजिटिव ले लिया हूँ। चलो ए इसको मिटा लेता हूँ, Q1 Q2 ना लिख करके इसमें क्या लिखता हूँ? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर हम चार्ज को अब क्या ले लें? नेगेटिव नेगेटिव। तरीका वही है। क्या करना है आपको? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो, क्या करना है? बीच में एक लाइन खींच लो, यहां से इसके तरफ लाओ पैरेलल करते हुए, यहां से जो दूर जा रहा था उसको इसके तरफ कर देना। एरो का ही कमाल है। यहां से पॉजिटिव से हमको पता ना पॉजिटिव फील्ड लाइन दूर जाती है तो दूर भेज दिया था, और हमको नेगेटिव वाली कहानी क्या थी? नेगेटिव की तरफ आती है तो पास बुला लिया। लो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव के तरफ, नेगेटिव के तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इधर भी ऐसे बना लो, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। समझ में आया क्या? यस नो? कहीं गलत नहीं हुआ? सारी चार्ज की फील्ड लाइंस किधर आ रही है? नेगेटिव की तरफ, और यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव से दूर। बस यही अंतर है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, पॉजिटिव है तो हमेशा तुम ज्ञान बांटते रहोगे। हमेशा नेगेटिव रहोगे सोच तो हमेशा दूसरों को ज्ञान लेते रहोगे। तो नेगेटिव तो आपके अंदर आ रहा है, और पॉजिटिव तो आप खुद ज्ञान देने वाले महात्मा हो गए, संत महात्मा, है कि नहीं? तो क्लियर हुआ? तो लिखो, हेडिंग लिख लिया? तो ये कुछ क्वेश्चंस नोट करो फटाक से, झटपट।